बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। बादशाही सिर्फ़ अल्लाह की है और आपको नज़र आ रहा होगा कि आज की इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ एक स्पेशल केक। बहुत ज़्यादा स्पेशल केक है और स्पेशली फ़ादर्स डे के हवाले से मैं केक रेडी कर रही थी, क्योंकि इससे पहले मैंने आपके साथ मदर्स डे का जो केक है वो भी शेयर किया था। बहुत ज़्यादा पसंद किया है मेरी बहनों ने, बहुत शुक्रिया पसंद करने के लिए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी का हर दिन ही हमारा मदर्स डे एंड फादर्स डे होता है, लेकिन अभी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह के इवेंट सेलिब्रेट करते हुए। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अब स्पंज तैयार करने लगी थी और इसका बैटर जो है वो मैंने रख दिया था मोल्ड के अंदर, उसको पतीले के अंदर रख दिया था। मोस्टली मेरी सारी रेसिपीज़ जो जितनी भी मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे आपके साथ शेयर किए हैं, वो पतीले के अंदर ही मैं केक बनाना सिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे मैं क्रीम को बीट कर रही थी, क्योंकि जितनी देर स्पंज रेडी होगा क्रीम भी रेडी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें 6 से 7 मिनट में बहुत ही अच्छे तरीके से ये बीट हो चुकी है। इसकी क्वांटिटी देख लें, डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो चुकी है। ये देख लें इसके एजेस भी बन गए थे काफ़ी अच्छे और ये नीचे भी नहीं गिर रहा था। तो यहाँ पे क्रीम बिल्कुल बीट हो चुकी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 30 से 40 मिनट के बाद मैंने चेक किया था, तो जो स्पंज है वो बिल्कुल रेडी हो गया था। इसको चेक कर लेते हैं मज़ीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें जी स्टिक बिल्कुल साफ़ आई है और इसको हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अब इसको करते हैं जी कट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटिंग करना बहुत ही आसान है। अच्छा, ये 9 इंच का केक था। केक मैंने जो स्पंज रेडी किया ना, ये 9 इंच का था। तो अभी मैं इसको जस्ट मिडल से ही कट कर रही हूँ। इसकी मुझे 2 लेयर्स यहाँ पे चाहिए थी। मुझे साइज़ बड़ा चाहिए था, इसी वजह से मैंने 9 इंच का मोल्ड यूज़ किया। अदरवाइज़ अगर मैं इसको 8 इंच में बनाती तो इसकी 3 लेयर्स इजीली कट हो जानी थी। ये देख लें जी, सिंपल मैंने चारों तरफ से कट लगाए हैं और फिर इसको मिडल में से कट कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एक बेस की कटिंग है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देख लें कितना ज़बरदस्त इसके अंदर से स्पंज रेडी हुआ है। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मिडल में थोड़ी सी क्रीम लगा ली है, क्योंकि स्पंज जो है वो अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पंज रख लिया, इसको करेंगे अच्छे से सोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितने अच्छे तरीके से आपने केक को सोक किया होगा उतना ही अच्छा, उतना ही मज़े का आपका केक रेडी होगा। तो टोटली सारे स्पंज को हमने अच्छे से सोक कर लिया है। अब इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्रीम स्प्रेड करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप इसको पाइपिंग बैग में ऐड करने के बाद यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से आप इसके ऊपर लगाएंगे ना, तो थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाएगा। तो ये देख लें कितना आसान है इसको स्प्रेड करना। स्प्रेड करने के बाद आप इसको सेट कर सकते हैं। सेट करना भी बहुत ही आसान है, जस्ट नाइफ़ की मदद से, जस्ट स्पैचुला की मदद से आप इसको सेट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त है क्रीम को स्प्रेड करना। ऑलमोस्ट क्रीम जो है सारी लेयर के ऊपर स्प्रेड हो चुकी है अच्छे से। क्रीम अच्छे से स्प्रेड हो गई थी और क्रीम स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हमने एक लेयर लगानी है पाइनएप्पल की। बेसिकली ये इस केक का थीम जो है वो पाइनएप्पल ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लेयर लगाएंगे पाइनएप्पल चंक्स की। ये जो पाइनएप्पल चंक्स है ना, इसको मैंने कटिंग कर लिया था। के अंदर अगर आपने एडजस्ट करना हो ना, तो इसके अंदर छोटे छोटे से चंक्स में कटिंग करेंगे और चंक्स में कटिंग करने के बाद ये देख लें कितने ज़बरदस्त तरीके से स्प्रेड हो चुके हैं। अब इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे केक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पंज की लेयर लगाने के बाद इसको अच्छे से सोक करेंगे। जितना अच्छा आप केक सोक करेंगे उतना ही इसका टेस्ट इन्हेंस होगा, यानी आपने इसको कहीं से भी ड्राई नहीं छोड़ना। तो इस पाइनएप्पल जूस का ही इसके अंदर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। स्पंज देख लें कितना ज़बरदस्त जालीदार बना है। अब इसके ऊपर फिर से एक क्रीम की लेयर लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लेना पाइपिंग बैग में इसको ऐड करने के बाद इसके ऊपर स्प्रेड करना बहुत ही आसान है। आप इजीली इसको स्प्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज़ स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से आप इसको स्प्रेड करेंगे ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। पाइपिंग बैग में क्रीम ऐड करने के बाद अगर आप इस तरह स्प्रेड करते हैं तो टाइम की भी बचत हो जाती है और बहुत अच्छे तरीके से क्रीम भी स्प्रेड हो सकती है। केक की शेप देख लें, केक के अंदर जाली देख लें, बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुई है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह क्रीम स्प्रेड हो चुकी है। अब इसको स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा सेट कर लेंगे। देख लें अल्हम्दुलिल्लाह क्रीम स्प्रेड करने के बाद इसको सेट करना बहुत ही आसान है और चारों तरफ से भी इसको सेट करना है। चारों तरफ से क्रीम लगा लेनी है और इसके चारों जो एजेस हैं उनको सेट कर लेना है।
अल्हम्दुलिल्लाह क्रीम अच्छे से स्प्रेड कर दी है, सारे जो एजेस हैं उनको कवर कर लिया है। तो आप एक स्क्रैपर की मदद से इनको सेट कर लेंगे। ये देख लें जितने भी एक्स्ट्रा एजेस थे इसके ऊपर भी मैंने क्रीम को फिल कर लिया है। तो स्क्रैपर की मदद से इसको सेट करेंगे। होममेड लेवल पे अगर आप घर के लिए केक बेक करना चाहें ना तो बहुत ज़्यादा सेटिंग की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल सा वे में आप इजीली सेट कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा टेक्निकल काम तो आपको लगेगा ना, लेकिन सेटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चारों तरफ से अच्छे से कवर हो गया है, स्क्रैपर की मदद से आप इसके ऊपर भी क्रीम को स्प्रेड कर देंगे। तो देख लें जी, पाइपिंग बैग की मदद से अगर आप क्रीम को स्प्रेड करते हैं तो बहुत ही आसान होता है उसको सेट करना। और अल्हम्दुलिल्लाह क्रीम अच्छे से स्प्रेड हो चुकी है। अब इसको मज़ीद इसके टेक्सचर को खूबसूरत बनाने के लिए दूसरा स्क्रैपर ले लिया था। चारों तरफ से इसको एक दफ़ा चला लेंगे तो बहुत ही अच्छा इसके ऊपर एक टेक्सचर आ जाएगा। अब क्रीम में थोड़ा-सा कलर ऐड किया था पिंक, क्योंकि मुझे रोज़ेज़ बनाने थे थोड़े से। तो इसी तरह आप डॉट डॉट लगा के थोड़े से रोज़ेज़ रेडी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिंक कलर बहुत ही प्यारा लगता है इन रोज़ेज़ के लिए। और आप चाहें तो फ्लावर शेप में भी इनको क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं थोड़े दिन तक आपको फ्लावर शेप में भी जो फ्लावर हैं वो बनाना सिखाऊंगी। तो मैं जस्ट स्टार नोज़ल से इनकी शेप ही क्रिएट कर रही थी। तो अभी ये पाइनएप्पल चंक्स हैं, इसको भी ऊपर लगा दिया है, लेकिन मैं थोड़ी सी शेप इसकी चेंज कर दूंगी बाद में। अभी मुझे पेटल्स बनाने थे। तो ये देख लें जी, ग्रीन जो कलर है वो ऐड कर दिया था इसको पेटल्स बनाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इजीली पेटल्स भी रेडी हो गए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इन फ्लावर्स के साथ पेटल्स ग्रीन कलर में। ये फूड कलर मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे कुछ अर्सा पहले, और डीएम्स करके पूछती हैं कुछ बहनें इंस्टाग्राम पे कि आप केक की जो टॉपिंग है उसके ऊपर जो फ्लावर क्रिएट करती हैं उसमें कौन से फूड कलर ऐड करती हैं। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से फूड जो कलर हैं उनकी वीडियो सर्च कर सकते हैं। देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे जो शेप्स हैं वो रेडी हो गई है। और अब मिडल में मैंने लिखना था हैप्पी फादर्स डे। अभी कुछ दिन पहले जब मदर डे गुज़रा है तो उसमें भी मैंने अपनी अम्मी के लिए ऐसा ही केक बिल्कुल रेडी किया था और उसके ऊपर भी अम्मी का नाम लिखा था और अब अबू का नाम लिखना है। अच्छा लगता है इस तरह के इवेंट्स के ऊपर अपने वालिदैन को विश करना। आप भी अपने घर में इस तरह का कोई भी इवेंट जो है वो रख के अपने वालिदैन को विश किया कीजिए लाजमी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत ही अच्छा एक इवेंट गुज़रा था जी, जब मैंने हैप्पी मदर्स डे पे अपनी अम्मी के लिए केक डेकोरेट किया था। और अभी हैप्पी फादर्स डे है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी रिसेंटली गुज़रा, तो उसके लिए मैंने अपने अब्बू के लिए भी केक डेकोरेट किया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये केक भी रेडी हो गया था। तो केक रेडी करना बहुत ही आसान है, घर में ईज़िली आप बेक कर सकते हैं और उसको डेकोरेट कर सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।